हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस को लेके, तो कुछ बॉडी बदलाव को लेके, लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते हैं, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, गर्भ में लड़का होने के कुछ सटीक लक्षण, जिनसे देख के आप आसानी से तर्क लगा पाते हैं कि हमने क्या कंसीव किया है, या फिर हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला क्या हो सकता है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो चलिए, वीडियो को में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है ना, वो होता है सीने में जलन का, जो बहुत काफी मात्रा में प्रेगनेंसी टाइम में सभी को झेलना पड़ता है, और किसी किसी को बिल्कुल भी ये चीजें नहीं झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसका 2 रीज़न है। एक तो होता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है हमें, कोई उल्टा-सीधा मतलब खाना खा लिया हमने। और दूसरा होता है कि जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी टाइम स्टार्ट होता है, तभी से हमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। कोई-कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से हमें कभी-कभी सीने में भी जलन होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है? तो सबसे पह और तीसरा जो है वो होता है, अगर अपने घर के बूढ़े-बुजुर्गों की बात माना जाए हम लोग। और कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ परंपरा है जो आज भी चली आ रही है पुराने ज़माने से, जो काफ़ी हद तक चीज़ें सटीक बैठ जाती हैं हमारे प्रेगनेंसी के ऊपर। तो अगर उनकी बात देखा जाए और सुना जाए, तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर जलन की समस्या आपको प्रेगनेंसी टाइम में झेलना पड़ रहा है, तो बेबी बॉय होने का पूरा-पूरा चांस होता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है, तो आप में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ, अपने पर्सनल बेबी बॉय की, तो मुझे प्रेगनेंसी टाइम में 5वें मंथ के बाद ये लक्षण मेरे में नज़र आए थे। तो आपका कब कब ये लक्षण नज़र आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, कभी-कभी आप लोग काफ़ी मात्रा में देखे होंगे कि प्रेगनेंसी टाइम का अहम जो पार्ट होता है, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी का रनिंग मंथ चलने लगता है, जैसे कि 5वां मंथ स्टार्ट होता है और 9th मंथ तक चलता है, तो किसी-किसी को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है और किसी-किसी को बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये 1 मंथ से 3 मंथ तक अगर हो रहा है आपको मॉर्निंग सिकनेस, तो कहा जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है, या फिर बेबी गर्ल को आपने कंसीव किया है। अगर वही आपको बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं होने की समस्या दिख रही है आप में, बिल्कुल भी आलस और सुस्ती ऐसा कोई भी दिक्कत आपको नहीं नज़र आ रही है, तो कहा जाता है कि बेबी बॉय होने का पूरा-पूरा चांस होता है। और ये मेरे पर्सनल बेबी के समय मुझे हुआ था कि मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं हुआ था, बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस का सामना नहीं हुआ था। और कभी-कभी उल्टियाँ लगेगी मगर होगी नहीं। अगर आपको भी ये सब समस्या नहीं झेलना पड़ रहा है, तो आप भी एक बेबी बॉय को कंसीव किए हैं। आपके घर जो नन्हा मेहमान आने वाला है, वो बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है? आप लोग गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा, गलत गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि ये सबकी प्रेगनेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है, सभी की बॉडी अलग होती है, सभी के हार्मोन्स अलग होते हैं। तो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही सारे सिम्पटम्स बनेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मेरे में हुई हैं, वो आप में भी हो। कभी-कभी देखते हैं कि सामने वाले का जितना सिम्पटम्स होता है, वो आपका मैच होता है, लेकिन हो जाता है उससे अलग। तो इसीलिए ये एक तुक्का है, ये तो मतलब किसी-किसी पे सटीक बैठता है, किसी-किसी पे नहीं बैठता है, ठीक है? अब नेक्स्ट है स्तनों में परिवर्तन। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि किसी-किसी की बॉडी बहुत तेज़ी से बदलाव में आने लगती है। जैसे सामने वाले को देख के ही कोई बता दे कि नहीं, हमारा बेबी बम्प भी नहीं दिखता, फिर भी सामने वाला आपको देख के बता देगा कि नहीं, ये प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। क्योंकि जो तेज़ी से बदलाव हमें दिखते हैं ना हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा वो स्तनों में ही बदलाव आते हैं। तो किसी-किसी का स्तनों में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, किसी-किसी का बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस कंडीशन में मैं अगर बात करूँ, तो मुझे मेरे स्तनों में कोई चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मैं बिल्कुल भी, मेरी नॉर्मल बॉडी थी, जैसे मैं अब दिख रही हूँ तैसे तब भी थी। आप लोग मेरे से काफ़ी दिनों से जॉइंट होंगे, मेरी वीडियो जो पहले की नहीं देखे आप लोग जाके देख सकते हैं कि मेरे कोई भी चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो ये किस-किस केस में होता है, मैं ये भी आप लोग को बता दूँ। सबसे पहले बॉडी पे डिपेंड करता है। किसी-किसी की बॉडी देखेंगे बहुत हैवी होती है और बहुत ज़्यादा वेट होता है उनका, और उनकी बॉडी होती है ना, अलग-अलग लेवल की बॉडी होती है किसी-किसी की, तो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं अगर अपने अपनी बेबी चेंजिंग की बात करूँ स्तनों की, तो मुझे मेरे बेबी गर्ल के समय भी थोड़ा बहुत जो भी स्तन चेंजिंग आया था, मेरे बेबी गर्ल के समय आए थे। बेबी बॉय के समय बिल्कुल भी नहीं आया था। नॉर्मली मैं जैसी थी, बिल्कुल वैसी थी। आप लोग मेरे से 9th मंथ तक जॉइंट थे, आप लोग देखे ही होंगे कि मेरे स्तनों में कोई भी चेंजिंग नहीं आया था। लेकिन हाँ, लेफ्ट वाले से राइट वाला थोड़ा-सा चेंजिंग हुआ था, थोड़ा-सा हैवी हुआ था। लेकिन आप लोग का किसके समय क्या हुआ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट है मीठा खाने की इच्छा। जी हाँ, फूड क्रेविंग, सबसे ज़्यादा आपका क्या खाने का मन कर रहा है? ये अक्सर प्रेगनेंसी टाइम में लोग कहते हैं ना कि मेरा ये खाने का बहुत ज़्यादा मन किया, तो सब लोग अपने-अपने सिम्पटम्स से मैच कराने लगते हैं। कोई कहता है बेबी गर्ल के समय मुझे बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा खाने का मन किया, तो कोई कहेगा मुझे बेबी बॉय के समय बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा है। तो अक्सर अगर बुजुर्गों की बात माने तो लोग कहेंगे कि बेबी बॉय में बहुत ज़्यादा अगर नमकीन खाने का मन कर रहा है, चटपटा खाने का तीखा मन कर रहा है, तो ये अक्सर बेबी बॉय की प्रेगनेंसी कंसीव करने पे होता है और बेबी बॉय आने वाला है आपके घर। जैसे अलग-अलग लोगों की अलग-अलग बातें होती हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों की बताऊँ तो अगर आप लोग बेबी बॉय को कंसीव की रहेंगी तो आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। आप लोग किसी से भी सुन लीजिए, मैं अपनी प्रेगनेंसी में देखी हूँ, अपने सिस्टर की प्रेगनेंसी में देखी हूँ कि बेबी बॉय के समय अक्सर मीठा खाने की क्रेविंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि गुड़ हो गया, जो मीठा आप कभी पसंद नहीं किए होंगे पहले से, वो आपको अचानक से सब कुछ इतना अच्छा लगने लगेगा कि गुड़ वगैरह सब कुछ खाने लगेंगे। तो ये मैंने अपनी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में देखा है। आप लोग किसके समय क्या हुआ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? बाय बाय।